फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। साइको फार्माकोडायनामिक्स चैप्टर का पार्ट 3 पढ़ेंगे। वैसे तो पार्ट 4 बन रहा है या पार्ट 5 बन रहा है आई थिंक, लेकिन थर्ड पीपीटी है। ठीक है। सो आज हम इसमें डिप्रेशन के हवाले से बात करेंगे और इसके अलावा एंटी डिप्रेशन ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। ये 3 पीपीटीज जो है वो अलग अलग टॉपिक्स पे बनाई गई है, जो कि एक चैप्टर का हिस्सा है। पहले हमने एंटी एंजाइटी वाले ड्रग्स पढ़े, फिर हमने जो है वो शिज़ोफ्रेनिया वाले ड्रग्स पढ़े जिसको हम एंटी साइकोटिक्स कह रहे थे, और साइकोसिस शिज़ोफ्रेनिया की भी थोड़ी बहुत बात की थी। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे एंटी डिप्रेसेंट्स। एंटी डिप्रेसेंट्स क्या चीज़ें हैं, कब इस्तेमाल करते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स और ड्रग्स क्या क्या है, वी विल ऑल डिस्कस इन दिस पीपीटी। ठीक है। ये वो टीचर्स की थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स, एंड लेट्स जस्ट मूव टू द टॉपिक। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि while no single person can be credited with the discovery of depression, यानी डिप्रेशन जिस तरीके से हम आज जानते हैं, तो ये किसी एक बंदे का उसकी डिस्कवरी नहीं है, या कोई एक बंदा जिसने इसके ऊपर बात की है, ऐसा नहीं है। ठीक है। इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे ग्रेट थिंकर्स ने बात की है, और उन सब के आइडियाज़ को हमने एक्यूमुलेट किया है। ठीक है। तो हमें डिप्रेशन का जो कंसेप्ट है वो सामने आया है, और ये अगर ये लोग बात नहीं करते तो हम वही पुराने जाहिलियत के ज़माने में रहते हैं कि ये जो है वो जिन भूत जादू, खुदा की अजाब, ये सारी चीज़ें। ठीक है। जो एक मेडिकल प्रोफेशन के साथ अच्छी नहीं लगती ये सारी चीज़ें। सो ये जो डिप्रेशन का कंसेप्ट है, या ये जो एक डिस्कवरी है, इट इज़ नॉट अप टू अ सिंगल मैन। ठीक है। इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, और उनके आइडियाज़ ने जो है वो कंट्रीब्यूट किया है, यानी उन्होंने अपनी आइडियाज़ दिए, और इसी तरह ये और भी लोग आ रहे हैं और अभी भी इस चीज़ में ग्रो करवा रहे हैं। ठीक है। नॉलेज ग्रो कर रही है, जिसकी वजह से हमें इलनेसेस का, मेंटल प्रॉब्लम्स का पता चल रहा है, और बहुत सारी चीज़ों का जो पहले हमें पता नहीं था, आज पता है। ठीक है। सो इट इज़ ड्यू टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेट 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 थिंकर्स। अच्छा, फिर यहाँ पे आपको मैकेनिज्म बताया जा रहा है कि एंटी डिप्रेशन ड्रग जो होते हैं, उनका मैकेनिज्म, तरीका कार क्या होते हैं, वो कैसे आपको डिप्रेशन से निकालते हैं, और इसके अलावा डिप्रेशन क्या है। ठीक है। सो यहाँ पे आपको जो अच्छा, ये सही से नज़र नहीं आ रहा है, लेट मी करेक्ट दैट। तो डिप्रेशन जो है, इट इज़ अ मेंटल इलनेस कैरेक्टराइज्ड बाय पैथोलॉजिकल चेंज इन मूड, लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर। ठीक है। ये एक मेंटल इलनेस है। सबसे पहली बात तो आपने ये याद रखनी है कि इट इज़ अ मेंटल इलनेस, यानी दिमाग का मसला है। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, आपके मूड्स में चेंजेस आते हैं, यानी आपका मूड सही नहीं रहता, आपको किसी काम में प्लेजर, खुशी नहीं मिलती। फीलिंग्स ऑफ गिल्ट, यानी आपको अपना आप ऐसे लग रहा होता है कि मैंने कोई बहुत ही गलत काम किया है, अपने आप को ज़िम्मेवार ज़िम्मेदार ठहराना कह सकते हो कि कोई भी काम जो गलत हो रहा है ना, वो मेरी वजह से हो रहा है। एंड लो सेल्फ वर्थ, और अपना कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता, कोई अपनी कीमत उसको नहीं पता होती कि भाई मैं किस कैलिबर का बंदा हूँ, मैं क्या-क्या कर सकता हूँ, या मुझ में क्या टैलेंट है। ठीक है। इसके अलावा डिस्टर्ब स्लीप एंड एपेटाइट, उसका जो स्लीप साइकिल है, जो नींद है, उसको नींद सही से नहीं आती है, डिस्टर्ब रहता है। ठीक है। एपेटाइट, उसको भूख प्यास भी इतनी ख़ास लगती नहीं, उसका पूरा सारा पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है। एंड लो एनर्जी, उसमें बिल्कुल कोई एनर्जी नहीं रहती, वो सुस्त सा रहता है, उसका कोई काम करने को दिल नहीं करता। एंड पुअर कंसंट्रेशन, और ना ही किसी काम के ऊपर वो तवज्जो दे सकता है, कोई काम वो दिल से नहीं कर सकता। ठीक है। इट कैन बी सीवियर एंड समटाइम फेटल, कभी-कभी ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है, और कभी-कभी तो ये ऐसे होता है कि लोग इसकी वजह से मरते हैं। मरना मतलब ये कि अक्सर डिप्रेशन इतना ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है कि लोग सुसाइड कर लेते हैं, या किसी और को कत्ल कर लेते हैं। सो डिप्रेशन कैन बी वेरी सीवियर, जिसकी वजह से डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब ये अफेक्टिव डिसऑर्डर, यानी कि ये हमारे मूड का जो जो रिज़ल्ट आता है ना, कि हमें गुस्सा है तो फिर हम वो गुस्सा किसी पर निकालते हैं। ठीक है। तो ये इफ़ेक्ट होता है, मूड का इफ़ेक्ट होता है। तो अफेक्टिव डिसऑर्डर जो है वो 2 तरह के हो सकते हैं, या तो ये यूनिपोलर
डिप्रेशन हो सकता है। यूनिपोलर मतलब, यूनि का मतलब होता है वन, यानी वो सिर्फ डिप्रेशन में ही रहता है, वो जो है वो बिल्कुल अलग थलग डिप्रेशन वाली सिचुएशन में रहता है, ठीक है। दूसरा है बायपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। बायपोलर में क्या होता है कि मरीज जो है वो अल्टरिंग डिप्रेशन एंड मेनिया, यानी कि वो दो दो सिचुएशंस में रहता है। कभी उसको बहुत ज़्यादा खुशी होती है, कभी वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, कभी वो रो रहा होगा, कभी वो हंस रहा होगा, ठीक है। कभी वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा, कभी वो बहुत ज़्यादा सुस्त होगा, यानी कि दो दो सिचुएशंस में होता है मेनिया एंड डिप्रेशन में, ठीक है। मेनिया के यानी कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इमोशनल सिचुएशन जिसमें इमोशंस भर भर के आते हैं। डिप्रेशन में मैंने आपको बताया कोई इमोशंस नहीं होते, लॉस ऑफ इमोशंस एंड प्लेजर एंड इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें होती नहीं, यानी बिल्कुल एक दूसरे के उल्टा। तो ये बाइपोलर डिसऑर्डर कह सकते हो आप इसको, ठीक है। इट कैन लीड टू या इट इज ड्यू टू द डिप्रेशन, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें हम एक चीज़ पढ़ी दैट इज मोनोअमाइन हाइपोथेसिस। मोनोअमाइन हाइपोथेसिस जो है ये शिल्डक्रॉट ने 1965 में प्रपोज किया था, यानी ये हाइपोथेसिस दिया था। सो यू शुड नो अबाउट दैट फॉर द एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। और उन्होंने बात क्या की थी कि अंडरलाइन बायोलॉजिकल बेसिस फॉर डिप्रेशन इज डिफिशियंसी ऑफ मोनोअमाइन न्यूरोट्रांसमीटर्स नॉरएपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन इन द ब्रेन। सिंपल बात यह है कि शेल्डक्रॉट जो है उन्होंने 1965 में मोनोअमाइन हाइपोथेसिस दिया, और उन्होंने बात ये की थी कि हमारे डिप्रेशन की जो वजह है वो हमारे ब्रेन के अंदर कुछ केमिकल्स की कमी है। और वो केमिकल्स क्या होते हैं, वो स्पेशली न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जैसे कि नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन, डोपामीन, बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। जब उनकी कमी आती है हमारे ब्रेन में तो हम डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं, और उसके बहुत सारी वजूहात हो सकती है जो कि आगे इस पीपीटी में डिस्कस की हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको वही दोबारा मैकेनिज्म ऑफ डिप्रेशन बताया गया है कि डिप्रेशन इज एसोसिएटेड विद चेंजेस इन द लेवल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। वही कि ब्रेन में जब न्यूरोट्रांसमीटर में चेंज आएगा जिसकी वजह से जो नर्व सेल्स है, जो न्यूरॉन्स है, वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते। जब कम्युनिकेट नहीं कर पाते तो बॉडी का फंक्शन डिसफंक्शन हो जाता है, इम्बैलेंस रहता है, और ये डिप्रेशन में बंदा चला जाता है। और वो न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन से हैं? नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामीन एंड सेरोटोनिन। स्पेशली सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन डिप्रेशन, जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। द लेवल कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय फिजिकल इलनेस। अच्छा, ये लेवल जो है वो किस किस वजह से चेंजेस हो सकती है, यानी ये कमी किस वजह से आ सकती है। या तो आप फिजिकली इल है, कोई बहुत ही ज़्यादा टाइम से बीमार रहता है तो वो बीमारी की वजह से वो लेवल्स उन चीज़ों के ख़राब हो जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, और वो डिप्रेशन में चला जाता है। कभी कभी ये जेनेटिकल भी हो सकता है, ठीक है। कभी कभी ये सब्सटेंस अब्यूज़ की वजह से, यानी कोई बंदा जो नशा कर रहा है, ड्रग्स ले रहा है, उसकी वजह से भी हो सकता है। कभी कभी हमारी डाइट सही नहीं होती, कभी कभी हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं बॉडी में, एंड ब्रेन इंजरीज हो सकती है, या सोशल सर्कमस्टांसेस, यानी आपके साथ आपके फैमिली का, आपके आसपास जो लोग होते हैं उनका रवैया ठीक नहीं होता, उनकी वजह से आप डिप्रेस्ड रहते हैं। तो ये डिफरेंट प्रॉब्लम्स है, डिफरेंट वजूहात है जिसकी वजह से डिप्रेशन में बंदा जा सकता है, ठीक है। अब ये आपको एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन बताया गया है, तो आप इस चीज़ को देख के मुझे बता सकते हैं कि ये इमेज क्या कह रहा है, और यू कैन कमेंट मी, ओके। ये एक और इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, यू कैन सी दैट एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि ये लेफ्ट और राइट फेसेस जो है वो क्या कह रहे हैं, एंड व्हाट आर देयर एक्सप्रेशंस। बहुत इजी। अच्छा जी, इसके अलावा अभी आपको सेरोटोनिन का वो बताया हुआ, मेनली जैसे मैंने आपको बता दिया कि सेरोटोनिन जो है वो मेन फंक्शन करता है इन द ब्रेन, या फिर डोपामीन के सेरोटोनिन और डोपामीन की कमी की वजह से जो है वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो सेरोटोनिन का मेन काम क्या है? एक तो ये ब्लड क्लॉटिंग करवाता है, ठीक है। तो आपके ब्लड क्लॉटिंग ज़्यादा अच्छी होगी, आप जो है वो फास्ट ब्लड क्लॉट होगी, तो आपको हील और जितने भी इंजरीज होंगे वो जल्दी हील होंगे। इसके अलावा ये आपके स्लीप पैटर्न को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सेक्सुअल फंक्शंस कैन कॉज अ डिक्रीज इन लिबिडो व्हेन लेवल्स और टू हाई। जब सेरोटोनिन बहुत ज़्यादा हाई होगा ना, तो इसमें क्या होता है, लिबिडो, लिबिडो आपको पता है सेक्सुअल प्लेजर को कहते हैं, बंदे को वो सेक्सुअल अट्रैक्शन,
सेक्सुअल प्लेजर, वो सारी चीज़ें नहीं होती। इसके अलावा बोन हेल्थ, अगर बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, सेरोटोनिन का लेवल बहुत ज़्यादा अगर हाई हो जाए, टू हाई, तो ये हमारे बोन को कमज़ोर बना सकता है, दैट इज़ ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या होता है? बोन्स का झड़ जाना, ख़त्म हो जाना, कमज़ोर हो जाना, ठीक है? अच्छा, इसी तरह मूड रेगुलेशन, अगर ये मतलब इसका बैलेंस इधर-उधर हो जाए, ठीक है? तो इसमें फीलिंग्स और मूड और डिप्रेशन की तरफ बंदा जा सकता है और इस तरीके से हो सकता है। अगर लेवल सही है तो आपका डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, ये सारी चीज़ें कम होंगी, ठीक है? तो सेरोटोनिन का बहुत ज़्यादा मतलब काम है। इसके अलावा नौज़िया भी लिखा है, हेल्प द बॉडी एक्सपेल फूड क्विकर देन नॉर्मल, ठीक है? नौज़िया वोमिटिंग भी करवा सकता है, जब हम मतलब वो आ रहा होता है ना, बंदे को नौज़िया फ़ील हो रही होती है, तो उस वक़्त जो है वो सेरोटोनिन की वजह से हो रहा होता है, ठीक है? इसी तरह आप देखेंगे एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, ये सिम्पैथेटिक लाइक रिस्पॉन्स देते हैं। आपको पता है सिम्पैथेटिक फ्लाइट और फाइट सिचुएशन होती हैं, जिसमें आपका हार्ट रेट बढ़ता है, आपका ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन बढ़ता है, आपका मेटाबॉलिक और ग्लाइकोजेनोलाइसिस यानी ग्लूकोज़ का लेवल, ग्लूकोज़ का टूटना बॉडी में बढ़ता है, ठीक है? यानी कि बॉडी एक इमरजेंसी सिचुएशन में होती है, जिसकी वजह से सब बॉडी के सारे फंक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ चलते हैं। और ये एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर भी कह सकते हो, इसको हार्मोन भी कह सकते हो। ये हमारे किडनीज़ के ऊपर जो ग्लैंड्स होते हैं, दैट आर नोन एज़ एड्रेनल ग्लैंड्स, तो ये एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं और एड्रेनल ग्लैंड से आगे जाके जो है वो अपना फंक्शन करवाते हैं। नाउ हियर इज अनदर क्वेश्चन, दैट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डोपामाइन या डोपामीन, जिस तरह भी आप कह लो, ठीक है? तो ये आपने मुझे बताना है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि हमने एक ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप में, एक नंबर शो करवा दूंगा लास्ट में, ठीक है? उस पे हम एक ग्रुप बनाएंगे, आप मुझे उस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और वो पेड ग्रुप होगा। बहुत ही कम फीस हमने रखी है, 100 रुपीज़ पर मंथ, जिसमें हम ऑनलाइन टेस्ट और एमसीक्यूज वगैरह कंडक्ट करवाएंगे, शेयर करवाएंगे, ठीक है? पीपीटीज भी शेयर होंगी वहाँ पे। और इसके अलावा वो जो होगा उसमें आपकी प्रिपरेशन पेपर के लिए बहुत अच्छे से होगी। सो यू कैन जॉइन देम दैट ग्रुप बाय टेक्सटिंग मी ऑन दैट नंबर, ठीक है? और इसके अलावा यहाँ पे मैं इस वीडियो के लास्ट में कुछ एमसीक्यूज भी शेयर करूँगा, 2-3 या 4-5 एमसीक्यूज होंगे, तो आपने मुझे उसके जवाब देने हैं और इंशाल्लाह वो आपको इसी तरह के एमसीक्यूज अगर आपको और चाहिए तो वो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, लेट्स मूव बैक टू द टॉपिक। अच्छा जी, इसके अलावा अभी आपको बताया जा रहा है एंटी डिप्रेसेंट्स। एंटी डिप्रेसेंट्स आपको पता है, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, डिप्रेसेंट्स का मतलब होता है डिप्रेशन। यानी हर वो दवाई, हर वो चीज़ जो हम डिप्रेशन के खिलाफ यूज़ करते हैं, इट इज़ नोन एज एंटी डिप्रेसेंट्स, ठीक है? तो यहाँ पे क्या लिखा, ड्रग विच इनहेंस अलर्टनेस इन में रिजल्ट इन इंक्रीज आउटपुट ऑफ बिहेवियर, यानी आपके अलर्टनेस को, आपके बॉडी को अलर्ट करे, चाक को चौबंद बनाए, ठीक है? आपको जगाएं, डिप्रेशन से बाहर निकालें और आपके बॉडी का जो आउटपुट है, यानी आपकी जो एनर्जी है, आपकी फीलिंग्स, आपकी सारी की सारी चीज़ें जो पहले डिस्टर्ब हुई थी, उनको नॉर्मल करें। तो ऐसे ड्रग्स को हम एंटी डिप्रेसेंट्स कहते हैं, ठीक है? ये किसके ऊपर जाके, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मतलब किसी न किसी तरीके के ज़रिए जो है ये वहाँ जाके काम करते हैं, किसके ऊपर? डोपामीन, सेरोटोनिन और नॉरएड्रेनालिन या नॉरएपिनेफ्रिन, एक ही चीज़ है, ठीक है? इन तीनों के ऊपर जाके ये काम करती हैं ये वाली ड्रग्स। और इनका पर्पस क्या है? पर्पस टू इंक्रीज द न्यूरोट्रांसमीटर इन द साइनेप्स। साइनेप्स आपको पता है, दो न्यूरॉन के बीच में जो स्पेस होता है उसको कहते हैं। तो इसके बीच में जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल को बढ़ाते हैं। अब ये कैसे करते हैं आगे डिस्कस करेंगे। ये आपको पता है, ये साइनेप्टिक ट्रांसमिशन होता है। ये हमारा एक न्यूरॉन होता है, ये दूसरा न्यूरॉन होता है और इसके बीच में जो आपको नज़र आ रहे हैं ये जो छोटे छोटे से दाने हैं, इट इज़ न्यूरोट्रांसमीटर। तो जब हम एंटी डिप्रेसेंट्स लेते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे बढ़ जाते हैं। पहले जब बंदा डिप्रेशन में होते हैं तो ये होता नहीं, यहाँ पे ये कम होते हैं, ठीक है? जब हम एंटी डिप्रेसेंट्स लेते हैं तो ये यहाँ पे आ जाते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स, और फिर यहाँ से सिग्नल्स मूव करने लगते हैं तो बंदा नॉर्मल हो जाता है। जब कभी भी कोई भी बंदा डिप्रेशन में हो तो यहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती, सिग्नल पास नहीं होते, तो वो सारा जो प्रॉब्लम है डिप्रेशन का वो यहाँ पे चलता रहता है, ठीक है?
अच्छा जी, अब यहाँ पे आपको मोड ऑफ एक्शन बताया गया है ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। मोड ऑफ एक्शन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपने इसके हवाले से जो समझना है कि ऑल एंटी डिप्रेसेंट फंक्शन बाय इंक्रीजिंग अवेलेबिलिटी ऑफ मोनोअमाइंस। मोनोअमाइंस यानी कि कुछ न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि 5-HT, Na और Da। 5-HT सेरोटोनिन वाले रिसेप्टर होते हैं, उसको कहते हैं Na नॉरएपिनेफ्रिन और Da डोपामिन एक्टिविटी, ठीक है। ये जो 3 न्यूरोट्रांसमीटर है, इसकी एक्टिविटी को या इसके अवेलेबिलिटी को बढ़ाते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो बंदा डिप्रेशन में होता है उसमें ये चीज़ें कम होती है, ठीक है। जब हम एंटी डिप्रेसेंट्स लेते हैं तो उनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है कि वो इन सारी चीज़ों को बढ़ाते हैं। जब ये बढ़ाएँगे तो वो न्यूरोट्रांसमीटर की कमी पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से सिग्नल्स आने जाने लग जाएँगे और बंदा डिप्रेशन से बाहर आ सकता है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया पहला। दूसरा क्या है, प्री साइनेप्टिक इन्हिबिशन ऑफ फ्री अपटेक ऑफ 5-HT, Na और Da। अगर हम पिछले वाले डायग्राम पे जाएँ तो इसमें ये जैसे कि अगर हम एक नॉर्मल बंदे की बात करें तो यहाँ पे ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ये क्या होते हैं, नॉर्मल बंदे में जैसे ये यहाँ पे आते हैं, सिग्नल पास होते हैं, फिर यहाँ से ये वापस जाते हैं अंदर की तरफ, जिसको कहते हैं रीअपटेक, या आप आसान ज़बान में इसको रीअब्ज़ॉर्प्शन कह सकते हो। ये नॉर्मल बंदे की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब कभी कि कोई बंदा डिप्रेशन में होता है तो उसमें तो ये होते ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, जब ये होते ही नहीं है तो फिर हम उनको एंटी डिप्रेसेंट देते हैं। एंटी डिप्रेशन हमने दे दिए, ये यहाँ बाहर आ गए, ठीक है। लेकिन एंटी डिप्रेशन क्या करते हैं, फिर इस चीज़ को वापस जाने नहीं देते, ठीक है। तो जब वापस नहीं जाएंगे, ये यहाँ पे ही रहेंगे और दोबारा से वो मसला नहीं बनेगा। इसीलिए यहाँ पे पॉइंट क्या लिखा हुआ है, प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन ऑफ रीअपटेक ऑफ 5-HT, Na और Da, ठीक है। यानी कि उनका रीअब्जॉर्प्शन नहीं करेंगे। जब रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो क्या होगा, उसके बीच में वो न्यूरोट्रांसमीटर्स 2 न्यूरॉन के बीच में मौजूद रहेंगे और सिग्नल्स आते जाते रहेंगे, मसला ठीक होता रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी ऑन प्री-साइनेप्टिक इन्हिबिटरी 5-HT और Na रिसेप्टर व्हिच एनहांसेस न्यूरोट्रांसमीटर रिलीजेस, ठीक है। यहाँ पे यानी कि एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी का मतलब होता है किसी चीज़ के खिलाफ जो काम करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर को इनहिबिट करती है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर को आगे नहीं जाने देती, तो हम उसके लिए एंटागोनिस्ट देते हैं। एंटागोनिस्ट जो है वो जाके इन चीज़ों को बंद करते हैं। जब ये बंद हो जाते हैं, अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, जैसे कि ये एंटागोनिस्ट है, ये हमने दे दिया तो ये इनहिबिटरी चीज़ों को बंद करेंगे, ठीक है। जब ये चीज़ें बंद हो जाएंगी तो ये वाले हार्मोन रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे। जब ये रिलीज़ हो जाएंगे तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होंगे और इसकी वजह से काम चलता रहेगा, ठीक है। मेनली आपने ये बात याद रखनी है कि हर वो चीज़ जो न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज़ को बंद करवाती है, तो ये एंटागोनिस्ट जाके उस चीज़ को ही ख़त्म करती है। जब वो ख़त्म हो जाएगा तो न्यूरोट्रांसमीटर बंद नहीं होंगे और काम चलता रहेगा, ठीक है। इसके अलावा इनहिबिशन ऑफ मोनोअमाइन ऑक्साइड। मोनोअमाइन ऑक्साइड ये पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था। ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं हमारे बॉडी में जो न्यूरोट्रांसमीटर को ब्रेक डाउन करते हैं, यानी उसको तोड़ते हैं, ठीक है। तो जब उसको तोड़ते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, फिर वो काम नहीं करते और बंदा डिप्रेशन, शिज़ोफ्रेनिया वगैरह में चला जाता है। अब हम ऐसे ड्रग्स लेते हैं जो इस मोनो ऑक्साइड्स को बंद करते हैं। तो जब मोनो ऑक्साइड्स बंद होंगे तो वो न्यूरोट्रांसमीटर की ब्रेकडाउन नहीं होगी। जब ब्रेकडाउन रिड्यूस हो जाएगी, नहीं होगी, तो वो सिलसिला चलता रहेगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। इसके अलावा इनिशियल रेगुलेशन ऑफ डिप्रेसिव सिम्टम्स टेक्स मिनिमम ऑफ 2 to 4 वीक्स। यानी जब आप ये वाले ड्रग्स देते हो ना, एंटी डिप्रेसेंट्स, तो बंदा नॉर्मल सिचुएशन में आने के लिए उसको कुछ 2 से 4 हफ्ते लगते हैं। अब ये क्यों लगते हैं ये आप मुझे बताएंगे, इसका जवाब क्या है। बंदे को 2 से 4 हफ्ते क्यों लगते हैं डिप्रेशन से बाहर निकलने तक, ठीक है, या नॉर्मल सिचुएशन में आने तक। सो आज के लिए इतना ही। जो क्लासिफिकेशन है इसका वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। And that's all for this part 1 of this PPT, and see you in the next video। लेकिन जो मैंने आपको बात बताई है, ग्रुप ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करें, और जो मैं अभी आपको MCQs दे रहा हूँ इसके ऊपर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी जवाब देना है टू इम्प्रूव योर नॉलेज
और मैं भी देखना चाहता हूँ कि आपको मेरा लेक्चर कितना समझ आता है। ओके, बाय बाय।